माननीय सुहास जी भाई साहब, दीपक जी भाई साहब, स्वप्निल जी, डॉक्टर योगेंद्र जी, प्रेसिडेंट साहब, डायरेक्टर साहब, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, staff and other esteemed audience. I thank you, all of you, for giving me an opportunity not to present whatever little work I am doing in my institution, but also to listen these great words of the inspiration from माननीय सुहास जी भाई साहब। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही शब्द जो हमें अपने MBBS के समय में सुनने को मिले, उनकी वजह से ही मन ऐसा हुआ कि सेवा के रास्ते पर चला जाए। और उस सेवा के रास्ते पर चलते हुए लोगों ने जो पहचान के जो सम्मान दिया, जो लाभ दिया मुझे, वो सुनकर, वो देखकर कई बार थोड़ी ग्लानि भी होती है। ऐसा लगता है कि मैंने 1 रुपये का काम नहीं किया और मुझे मित्रों ने और समाज ने अमूल्य उपहार दिए हैं। तो इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा प्रकल्प अपने इंस्टीट्यूशन में चलाता हूं, जिसको हमने हरियाणा के दूसरे कॉलेजों में भी बढ़ाया है, उसके बारे में बात करूंगा। और अगर वो प्रकल्प उसका हम क्रिटिसिज्म भी करें तो वह भी एक अपॉर्चुनिटी होगा सेवा के मार्ग पर MBBS के विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, उससे अच्छे प्रकल्प और उससे अच्छी पद्धति का विकास करने के लिए। सेवा के बारे में जैसे हम अंग्रेजी में कहें तो सर्विस, लेकिन सर्विस और सेवा में अंतर करना बहुत आवश्यक है। जहाँ सर्विस एक जनरल टर्म है, सेवा में सेल्फलेसनेस वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इसका पर्पज वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और इंडिविजुअल्स है। इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सनल गेन नहीं है। यहीं से हमें एक उलट बांसी या एक कॉन्ट्राडिक्शन मेरी इस टॉक में नज़र आएगी। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन सर्विस को सेवा में बदलने से रोकती है, और दूसरी तरफ मैं कुछ लाभ भी गिना रहा हूँ। और जो PPT है उसके प्राथमिक वर्ग में मैं कुछ लाभ ही बताने वाला हूँ कि ये विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है। और उलटबासी ये है कि अगर वो मन में हमारे है काम करते हुए कि ये लाभ मिलेंगे, तो वो सेवा नहीं रहेगी और फिर वो लाभ भी नहीं मिलेंगे। तो इसको समझना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आप सबको सावधान किया। हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो सनातन भारतीय परंपरा है, उसकी जड़ों में सेवा बसी हुई है। इसका जो एम्फेसिस है, इसका जोर है सेवा के कॉन्सेप्ट का, वो कम्युनिटी की हेल्प के लिए है, दूसरे लोगों की जो कि ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प के लिए है। हम सेवा कैसे कर सकते हैं? माननीय सुहास जी ने कितने उदाहरण दिए हैं। वॉलंटियरिंग इज वन वे, चैरिटी वर्क इज अदर वे, और ये सारे वर्क जो हैं इनको महान माना गया हमारी संस्कृति में, और इनको वर्च्यू माना गया है। अगर हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं तो सेवा उसका एक अभिन्न अंग है। ये सब भी हम सबको पता ही है कि जो लेस फॉर्चुनेट है या नीडी है उसकी मदद करना, और जो सेवक है, स्वयं सेवक है,
उसमें जो कंपैशन है, जो अनुकंपा है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। हम अपने टीचर्स को जाकर ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, लेकिन अगर हम नमस्कार नहीं करेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं, तो उसका पता कैसे चलेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें समाज में सबके प्रति कंपैशन है, अनुकंपा है, तो सेवा उस अनुकंपा की भावना को दिखाने का एक माध्यम है। ये हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपसे बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी शिक्षा शुरू होती है आधुनिक पद्धति से, वो प्ले स्कूल से शुरू हो जाती है, नर्सरी में जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, लेकिन उस शिक्षा का अंग कौन सा है, हमारी कौन सी इंटेलिजेंस को वो शिक्षा प्रखर करती है, उसको शार्पन करती है। वो इंटेलिजेंस को हम बताएं तो वो इंटेलिजेंस है 2 + 2 = 4। इसको हम लॉजिकल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक चीज़ इस इंटेलिजेंस में मनुष्य को सालों पीछे छोड़ चुकी है। उस चीज़ का नाम कंप्यूटर है। आज एआई के रूप में वो हमारे सामने है। लॉजिकल इंटेलिजेंस के जो कठिन से कठिन प्रश्न हैं, उनको कंप्यूटर या एआई सेकंड के 1000वें हिस्से में हल कर देती है। तो वहाँ तो हम सबसे ऊपर हो ही नहीं सकते। फिर आप लोगों ने देखा है कि हम डॉक्टर कम्युनिटी में क्या करते हैं। कम्युनिटी में हम जो व्याधि से ग्रस्त हैं, ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं, उनको ठीक करके भेजते हैं। इसके बदले में हम थोड़े पैसे भी लेते हैं, लेकिन वो पैसे और बहुत सारी जो सेवाएं मिलती हैं लोगों को, उससे बहुत कम मात्रा में। और लाभ क्या है? लाभ जान का लाभ है। लेकिन हम देखेंगे कि अखबारों में रिपोर्ट मिलती है कि फलां डॉक्टर के क्लिनिक पर पथराव किया गया, फलां डॉक्टर को स्लैब किया गया, फलां डॉक्टर को अभी तो हमें पता चला स्टैब भी किया गया। तो इसका मतलब क्या सारा का सारा दायित्व समाज पर ही रख दें? एक व्यक्ति आता है, एक टाई बांध के, 2 बटन होते हैं यहाँ पे, हमारे केबिन में घुसता है, गुड मॉर्निंग सर कहता है। हम को पता है कि ये कुछ बेचने आया है, कोई मार्केटिंग एजेंट, लेकिन इतने अच्छे से बात करता है, हम उसको बुला लेते हैं। हमारे ध्यान में होता है ये कुछ बेचेगा, हमें नहीं लेना है। फिर हम उसको चाय भी पिलाते हैं, और बाद में वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉपर्टी वगैरह हमारे को बेच के चला भी जाता है। तो हम तो जान देते हैं, जान बचाते हैं। तो ऐसा कैसे है कि भाई हमारे प्रति जो है समाज में कुछ लोग इस प्रकार का विद्वेष पाल चुके हैं, या इस प्रकार से उत्तेजित हो जाते हैं, और वो व्यक्ति जो इतना सेवा नहीं करता, उसको हम थैंक यू कह के भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपना विकास इस प्रकार से करना है। हमें भी अपने में वो गुण लेके आने हैं जिन गुणों से लोग सामान्य चीज़ों को बेचते हैं तो भी वो खुशी उनको मिलती है खरीदने वालों को। जबकि हम जो करते हैं वो बहुत कठिनाई से किया हुआ काम होता है, उसमें बहुत दिमाग लगता है, बहुत समय लगता है। उसके बावजूद भी हमें कई बार ये महसूस होता है कि हमें अपने परिश्रम का उचित फल नहीं मिल रहा। तो वो फल नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण मैं समाज को नहीं देता, इसका कारण मैं अपने आप को देता हूँ कि कहीं कुछ कमी हमारे अंदर रह गई है जिसको हमें पूरा करना है। एनएमसी ने एटकॉम मॉड्यूल चालू किया। मेरा मानना है कि इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो बहुत हद तक ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हुई है, जिसको शार्पन करने के लिए न स्कूल में कोई काम हुआ है
ना कॉलेज में कोई काम हुआ है, वो काम एट होम मॉड्यूल के जरिए हो सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर हमारी बढ़ जाती है, मरीज भी हमसे बहुत खुश हो जाते हैं, तो भी क्या अंत आ गया है? क्या यही हमारा फाइनल गोल है? इसके आगे भी एक इंटेलिजेंस है जिसकी बात सुहास भाई साहब ने कहा कि वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इस प्रकार के मॉड्यूल से नहीं आ सकती। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कुरिकुलम से भी नहीं आ सकती। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए और बहुत मार्ग हैं, पर एक मार्ग जो है वो सेवा का भी है। सेवा एक खिड़की है जिसके अंदर से कि दरवाज़ा है, आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन सब बातों से हमें ये बात तो समझ में आई है कि सर्विस में हम पैसे भी लेने के लिए सर्विस करते हैं, हमारे को कुछ न कुछ मिलना होता है, लेकिन सेवा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारी कोई आकांक्षा नहीं होती, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो ये कुछ लाभ मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये तभी मिलेंगे जब इनकी भी आकांक्षा हमें नहीं होगी, जब हम सेवा करेंगे। जब हम सेल्फलेस सर्विस के लिए किसी टीम में जाते हैं तो हमें अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, हमें भिन्न प्रकार के लोगों से संबंध बनाने का मौका मिलता है, हमें नई नई पीपल स्किल जिनको कहते हैं सॉफ्ट स्किल, वो सीखने को मिलती हैं। इन स्किल्स को हम अपने क्लासरूम में नहीं सीख पाते हैं, इन स्किल्स को हम अपने वर्क प्लेस पे भी नहीं सीख पाते हैं। इसी प्रकार से हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर प्राप्त होते हैं। हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जितने भी उदाहरण भाई साहब ने दिए हैं वो इतने बड़े बड़े प्रकल्प कैसे हो गए? छोटे प्रकल्प में भी एक टीम को मैनेज करना पड़ता है। तो वो जब करना पड़ता है तो उसके लिए अपने आप से जो भी व्यक्ति, जो भी स्वयंसेवक है, वो तरीके ढूंढता है और एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के मेथड से वो ही कैन प्लान एंड कंडक्ट इफेक्टिव मीटिंग्स, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट विद अदर वॉलंटियर्स, विद डाइवर्स ग्रुप्स, लाइक विभिन्न प्रकार के जो धर्मों के लोग हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम करते हैं उसमें जो एक टीम बनती है उसमें सारे डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर नहीं होते हैं, सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं। वो जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनके अपने अलग अलग बैकग्राउंड हैं। कोई क्लर्क रहा है, कोई कहीं प्रिंसिपल रहा है जिसने सेवा के मार्ग पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया, कोई फौज में था, कोई पुलिस में था। तो इस प्रकार उनका जो माइंड सेट है कैसे भिन्न भिन्न होता है, उसको हमें पता करने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार से हम डेडलाइंस को कैसे मैनेज करना है। एक भी कोई कैंप करते हैं आप, तो उसमें हमें पता है कि किस समय हमने काम चालू कर देना है, किस समय तक हमारी जो दवाइयाँ हैं वो वितरित हो जानी है, किस समय हमें खाने का प्रबंध करना है। कितनी छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक सामान्य सी एक दिन की गतिविधि में भी करनी है। जब आप कम्युनिटी में जाते हैं, कहीं गांव में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि बैठने की भी जगह नहीं है। टेबल तो एक लग्जरी है, आपको कुर्सी भी नहीं मिलने वाली है। कई जगह आपको दरी बिछा के फर्श पर ही काम करना पड़ता है। लेकिन आपने योजना अच्छी बनाई है, पहले दिन कार्यकर्ताओं के साथ, जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करी है, तो आपका जो कैंप है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन पहला कैंप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, दूसरे कैंप में हमें भी पता चल जाता है कि कूड़ादान नहीं था, ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं, तो उसको हम एक कागज़ में लिख लेते हैं। जो भी वॉलंटियर हमारे इन एक्टिविटीज़ में आते हैं वो सब लिख लेते हैं और अगला कैंप उससे
बेहतर होता है। कैंप होते होते कई बार हम स्थायी प्रकल्प को भी चालू कर पाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो मैं भी आपको दे सकता हूँ। मेंटरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा के माध्यम से कैसे हम मेंटरिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। एनएमसी ने एक प्रोग्राम चलाया है मेंटर मेंटी। बहुत अधिक स्थानों पर यह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, ऐसी भी सूचना है। तो एक व्यक्ति को हमने मेंटर बना दिया, उसको 4-5 मेंटी जो विद्यार्थी है वो दे दिए। क्या इससे कार्यक्रम सफल हो जाएगा? वो क्या करने वाले हैं? तो सेवा का अगर हम कोई लीडरशिप का एक कुरिकुलम चलाएं या कोई एक प्रोग्राम चलाएं, कार्यक्रम चलाएं, तो हमें पता चलता है कि जो मेंटर और मेंटी, इनकी एक रिलेशनशिप डेवलप करने में एक सहायता इससे हो सकती है। दूसरा क्या है, अभी मेरे सेवा प्रकल्प में फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, उसको मैंने बताया अगले साल ये सेकंड ईयर हो जाने वाला है। अगले साल भी एक फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी मेरे से जुड़ने वाला है, मेरी गतिविधि से जुड़ने वाला है। तो अगले साल ये मेरे को नहीं बताना उस फर्स्ट ईयर को, जो सीनियर स्टूडेंट है, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, वो वही चीज़ें उसको फर्स्ट ईयर वाले को बताएगा। ये बताते वक्त उसे पता चलेगा कि मेंटरिंग भी इतना आसान नहीं है। जो बात वो बताना चाह रहा है, वो बात क्या विद्यार्थी जिसको बताई जा रही है उसको समझ आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो वो नए नए तरीके निकालेगा। इन्हीं तरीकों को निकालने का जो कार्यक्रम है उसको मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से मेंटरिंग स्किल्स सेवा प्रकल्पों के द्वारा, सेवा की गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में डेवलप किया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो इसी पीपीटी में लिखी हुई है वह